सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से। कि क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 हमें ये कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। एज वी नो कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस पी। एक्चुअली यहाँ पे हम ये कहते हैं कि तीनों या जो दोनों पार्टिकल हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, फोर्स ले लो, ये सारा जो है तीनों एक दूसरे से कितने होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। फोर्स 90 डिग्री विथ वेलोसिटी, विथ 90 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सारे ही एक दूसरे से कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर एक भी इनमें से अगर मान लो एक भी इनमें से पैरेलल आ जाता है या फिर इसका एंगल जो है 0 या 180 डिग्री बन जाता है, तो ओवरऑल फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन एज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन, दैट मीन्स कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री पैरेलल चल रहे होंगे। अगर 0 डिग्री आ गया तो वहाँ पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स अनचेंज। वैसे भी जब अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी जो होती है वो तो रिमेन अनचेंज ही रहती है, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता है, वो सिर्फ डायरेक्शनल में फ़र्क पड़ जाता है। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी रिमेन अनचेंज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो 42 में कह रहा है कि अ चार्ज हैविंग q बाय m इक्वल टू 10⁸ with a velocity 3 × 10⁵ entering into a uniform magnetic field B Tesla as an angle 30 degree with direction of field, 30 degree with the direction field, then radius will be। ठीक है, रेडियस की बात करनी तो रेडियस का फॉर्मूला mv/q_b हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लो कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ये है और वेलोसिटी जो है वेक्टर वो हमारा कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पे हम मोस्टली क्या यूज़ में लेते हैं, मैं जो मोस्टली यूज़ में लेता हूँ राइट हैंड थंब रूल लेता हूँ। राइट हैंड थंब रूल दैट मीन्स कि ये राइट हैंड रहेगा मेरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरा क्या होना चाहिए, मेरा थंब जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करना चाहिए, और मेरा जो पाम है वो मुझे क्या दे देगा, फोर्स। तो इस तरीके का अगर है तो मेरे पास में यूँ नीचे की साइड में ऐसा करता हुआ पार्टिकल लगेगा और वो यूँ करता 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 चला जाएगा। तो इस तरीके का 90 डिग्री का होना चाहिए। दैट मीन्स कि वेलोसिटी वेक्टर जो चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री वाला होना चाहिए। सो यहाँ हम वेलोसिटी वेक्टर की अगर बात करें तो हमारा मैग्नेटिक राइट हैंड पाम रूल लूँगा। राइट हैंड पाम रूल में हमारी जो फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और जो मेरा थंब होगा वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेलोसिटी वेक्टर रहेगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर जो है मेरा 90 डिग्री बनाता है तब मेरा फोर्स जो लगेगा वो ये जो पाम होगा वो डिसाइड करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। दैट मीन्स कि मुझे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से मेरा वेलोसिटी वेक्टर जो चाहिए वो कहाँ चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगाया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा और वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, v sin 30 डिग्री बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B ले रहा हूँ तो मेरे को v sin 30 डिग्री लेना पड़ेगा। दैट इज़ r = m v sin 30 डिग्री अपॉन में qb। दैट इज़ हमारा q/m जो है वो किसके इक्वल है, 10⁸8। तो q/m को मैं लिखता हूँ 10⁸8 एंड वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मैं लिखता हूँ 3 × 10⁸8 5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी हाफ, तो 1/2 लिख लेता हूँ। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा 0.3 है। दैट इज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ जो है वो बच जाएगा, ये पॉइंट हटा ये 10 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा नीचे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में बच रहा है 1/20। तो 1/20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 को आई थिंक कि 1/2 और अपॉन 10 कर देना, क्योंकि 1/2 इंटू में ये 10 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 और 0.05 हो जाएगा हमारा आंसर मीटर के केस में। तो सारे आंसर्स जो हैं वो हमें सेंटीमीटर की रेंज में दिए हुए हैं, तो हमें इसको सेंटीमीटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ 1/20 को मैं सच 20 नहीं है 2 है और 2 ज़ीरोज़ है, एक्चुअली 200 है। तो 1/200 को मैं
मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड कि सेंटीमीटर की टर्म्स में ये कितना हो जाएगा 0.5। ना मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 हमें ये कहता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, मान लो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो उसका पाथ जो होता है वो ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो डिफाइन करेगी फोर्स के हिसाब से कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, बट जिस वेलोसिटी से वो एंटर हुआ है उसी वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। दैट मीन्स कि जिस वेलोसिटी वो एंटर हुआ उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल और इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसी है वैसी रहेगी, वी है जो कि है वो की वही रहेगी। नाउ 44th की अगर बात करें तो दो पार्टिकल है एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्ज पोजेसिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर मासेस, इनकी मासेस की बात करें, इक्वल चार्जेस हैं एंड पोजेसिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दो पार्टिकल हैं और रेडियस को बताना है। सो रेडियस हम कहते हैं कि r जो होती है वो होती है हमारा mv/qb। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ हाफ mv²। सो 2e और डिवाइडेड बाय m और जो कि हो जाएगा रूट इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा v। तो अब मैं v को यहाँ पे ओपन करके रखूँ तो r इज इक्वल टू रूट 2e/m और यहाँ पे m है तो रूट m से रूट m कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रूट m आ जाएगा। दैट इज़ कि हमारा क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू 2em/qb। ये हमारा एज सच इस तरीके का कुछ बना जिसमें e जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है जो कि हमारी सेम है। तो रेड पेन से जो डिनोट कर रहा हूँ वो सर्कल सेम रहेगा। ई काइनेटिक एनर्जी सेम बोली है, इक्वल चार्जेस बोले हैं मतलब कि क्यू सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी सेम है। तो क्या वेरिएबल आया, मास का रिलेशन आया किसके साथ में, रेडियस के साथ में। तो दैट मीन्स r1 इज इक्वल टू रूट ऑफ m1, r2 इज इक्वल टू रूट ऑफ m2। तो इन दोनों से रूट हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। सो m1 अपॉन m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। तो देयर मास रेशियो इज r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। तब सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है और उसके बेसिस पे करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास m, काइनेटिक एनर्जी E एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर, देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी। चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हम यहाँ कहते हैं कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, दैट इज़ QVB जो होगा वो हमारा इक्वल होगा mv²/r के। उसी के हिसाब से अपन रेडियस लेकर के आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी E एंटर्स, काइनेटिक एनर्जी E को हमें क्या बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो रेडियस आया ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो वो क्या है, रूट 2em/qb। और ऐसा कुछ अगर हमारे पास में बन रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हम बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं ये वाला भी नहीं लगाऊंगा, बताता हूँ मैं ये वाला क्यों नहीं लगाऊंगा। नाउ वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। वेलोसिटी इज़ व्हाट, QVB r/m। तो एक्चुअली ओमेगा हमारे पास में क्या था, v को सो ओमेगा, और ओमेगा क्या लिख सकते हैं अपन, v/r को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये r जो है वो अगर मैं नीचे भेज दूँ तो v/r को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो QB/m। ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, तो ओमेगा को लिख देता हूँ 2πf। तो f फ्रिक्वेंसी हो जाएगी QB/2πm और Q जो है वो एंटर करने वाला इलेक्ट्रॉन है, B/2πm। तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या है, ये EB/2πm। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा EB/2πm। सर नाउ वहाँ पे रेडियस क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला सोचा था वो सोचा था 2πr/v। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी रेडियस को ओपन करता तो वेलोसिटी पड़ा रहता, बट वेलोसिटी मेरे पास यहाँ कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए मैंने उसको हटाया।
सो हियर इज द सॉल्यूशन। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 46 की अगर बात करें तो 46 हमें ये कह रहा है कि इफ़ द मास स्पेक्ट्रोग्राफी एन आयन ए ऑफ मास नंबर जो है हमारा कितना दिया हुआ है 24, तो मास हम लिख देते हैं कितना है 24, और चार्ज जो है वो लिख लेते हैं ई है, ठीक है। बी का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22, और चार्ज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2e। एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम द रेशियो ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी होता है ना। R1 अगर मैं लिखना चाहूँ जो कि ए के लिए डिटरमाइन करेगा तो वो हमारा हो जाएगा एम ए जो कि 24V, मतलब कि इसके लिए मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ 24V बाय ई बी, और आर बी अगर लिखता हूँ तो 22V बाय 2EB, तो ये हो जाएगा 11V बाय ई बी, दोनों को डिवाइडेड में डाल देता हूँ तो आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू 24V बाय ई बी और 11V ई बी, ई बी से ई बी, वी से वी कैंसिल आउट, 24/11, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ 24/11। सिंपल, नॉर्मली हमारी जो चीज़ें हैं वही हमने रखी और उससे हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूविंग है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूविंग है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सर एक भी पैरेलल या एंटी पैरेलल आता है तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने बोला था कि वेलोसिटी और सारा ही 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एक भी 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो नेट फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 हमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक्चुअली में इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की बात है, सोचने की तो क्या बात है, न्यूमेरिक ज़्यादा है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे अपन वेलोसिटी निकाल देते हैं और उसी वेलोसिटी को हम पुट कर देंगे एम वी बाय क्यू बी के अंदर। ना सो यहाँ पे सारी बातें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी 7.2 इंटू 10⁻⁻18 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 9.1 होता है, लेकिन अपन 9 ले लेते हैं, इंटू 10⁻31 और इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 7.2 इंटू 10⁻18 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू में वी का स्क्वायर। -31 से 18 चला जाएगा तो 31 - 18 हम करेंगे तो 11 माइनस नॉर्मली 1 में से 18 जाना है ना, तो 31 - 18 जाना है, तो 11 - 8 9 10 11 3 और 2 1 1 13, तो 10⁻13 नीचे बच जाएगा। दैट मीन्स कि 10⁻13 ऊपर है और ये हमारा पॉइंट हटा देते हैं, नीचे चला जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 नीचे चला जाएगा ना, तो ये माइनस का 13 है, 0 नीचे चला जाएगा, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻13 यहाँ बचा हुआ है और एक पॉइंट हटाया तो 0 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो कैंसिल आउट होकर के 12 बन जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। तो 9 8 ज़ा 8 2 16, तो 16 इंटू 10⁻12 वी, और यहाँ पर रूट लग जाएगा ना। वेलोसिटी 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 10⁻6 वी वेलोसिटी। नाउ रेडियस इज इक्वल टू मास 9 इंटू 10⁻31 इंटू में वेलोसिटी 4 इंटू 10⁻6 अपॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में बी मैग्नेटिक फील्ड को भरोगे तो 9 इंटू 10⁻5 9 इंटू 10⁻5। नाउ -5 ऊपर 6 है तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये 11 हो जाएगा, ऊपर 10 पावर क्या हो जाएगा 11, तो 11 और 19 माइनस का है तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये प्लस का ही हो जाएगा हमारे पास में 19 और 11, तो 9 1 10 का 0 1 के लिए हुआ 30, और ये 30 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास में एक 10 बन जाएगा। तो 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 9 इंटू में 10, और ये पॉइंट हटा, ये 10 भी चला जाएगा, 9 से 9 गया, 4 4 ज़ा 16 1/4, तो आर कितना है 1/4। ये किस में है मीटर में,
तो 1/4 मीटर में, और 0.25 हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में, और 25 हो जाएगा हमारा नॉर्मली मीटर के अंदर ही, और 25 हो जाएगा अपना सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 49, वो हमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन है मूव्स इन अ वेलोसिटी v एंड यूनिफॉर्म ट्रांसवर्सल मैग्नेटिक फील्ड b ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन e बाय m फॉर इट। ठीक है, तो r इज इक्वल टू एम वी बाय ई बी कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है। अब e बाय m चाहिए, तो e बाय m चाहिए तो ऑफकोर्स ये बात है कि r b बाय v इज इक्वल टू m बाय ई, और e बाय n चाहिए तो v बाय आर बी। तो v बाय आर बी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो 50 हमें ये कह रहा है कि अब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन चार्ज लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन का नॉर्मली मास m रहता है। और ड्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, बट मास जो रहेगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और अल्फ़ा पार्टिकल की अगर बात करें तो 2e हो जाएगा, एंड 4m मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये इनका कुछ अपन ने लिखा है। नाउ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। सो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी √2 KEm बाय QB, ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी को भी मैं ओपन कर दूँ तो वो चार्ज और पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा। तो ये चार्ज हट करके यहाँ पे √v लग जाएगा, और ये बना है। फॉर्मूला नॉर्मली मैं बता देता हूँ एक बार और, कि रेडियस जो होती है वो mv/qb होती है। काइनेटिक एनर्जी से हाफ mv² निकालोगे, v निकालोगे और यहाँ भरोगे तो √2 mk/qb बचेगा। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि v = w/q होता है, v = w/q होता है, और w ही काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी सब बराबर ही रहती हैं। तो w = qv कह सकते हैं। दैट इज़ कि काइनेटिक एनर्जी को qv बोल देंगे, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, √v बन जाएगा। दैट इज़ कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो b बाहर रहेगा, एंड बाकी सारी चीज़ें अंदर ही रहेगी, 2m/q, और v भी हमारा अंदर रहेगा। ये v जो है वो पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, एंटर यूनिफॉर्म सेम है, ये सेम है। तो हमारा जो रेडियस का रिलेशन आ रहा है वो क्या बन रहा है, √m/q। तो मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ, ये सब ध्यान में रख लेना, फ़ोटो ले लेना या फिर लिख लेना। तो √2m/q। तो रेडियस जो आई वो क्या आई, √m/q। तो रेडियस हम भर जाते हैं कि किसके लिए भर रहे हैं, सबसे पहले हम भर रहे हैं प्रोटॉन के लिए। तो हम लिखेंगे मास प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, mp/q। नॉर्मली जो e है उसी को लिख देते हैं, नॉर्मल e। अब फिर रेशियो लगा रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ किसको, हमारा जो है रेशियो छोड़ो, अब मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के बारे में अगर लिखूँगा तो रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा अपॉन में इलेक्ट्रॉन एज इट इज़। और रेडियस ऑफ हम लिखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा √4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में ड्यूट्रॉन का और अल्फ़ा पार्टिकल का सेम आया है कि √2 MPe और √2 MPe। तो MPe अगर इनका रेशियो लिखोगे तो 1, इसका तो प्रोटॉन का तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि MPe से MPe कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √2 बच जाएगा, ये √2 बच जाएगा। तो 1:√2:√2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आई होप कि तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे समझ में आए हों एंड तुम्हें सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन देन प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।